ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 26 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। जी, आज की इस बेहद सुंदर और रूहानी चर्चा में हम सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले अपने मन की सारी हलचल को, जो भी व्यर्थ संकल्प हैं, उन्हें शांत कर लें। बिल्कुल, हम सभी भ्रिकुटी के मध्य चमकते हुए एक दिव्य शांत सितारे के रूप में स्वयं को अनुभव करें। जब हम इस आत्मिक स्थिति में टिकते हैं ना, तो शिव बाबा का वो अथाह प्यार बहुत गहराई से महसूस होता है। सही कहा आपने। बाबा का प्यार ही तो हमारे इस रूहानी सफर का, इस पूरे पुरुषार्थ का सच्चा आधार है। और आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है, वो भी हमारी एक बहुत गहरी आदत पर रोशनी डालता है। हाँ, एक ऐसी आदत जो जाने अनजाने हम सबके भीतर बहुत गहराई तक घर कर गई है। लौकिक दुनिया में तो हम अपनी गलती मान लेते हैं, लेकिन इस ईश्वरीय मार्ग पर जब हम गिरते हैं तो बड़ी चतुराई से सारा दोष माया पर डाल देते हैं। जी हाँ, माया को ढाल बनाने की जो हमारी वृत्ति है, आज बाबा बहुत ही प्यार से उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। तो आइए अपनी बुद्धि को शिव बाबा के चरणों में पूरी तरह एकाग्र करते हुए आज के इन अनमोल महावाक्यों का सार सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। इस एक ही पंक्ति में कितनी अथाह गहराई छिपी है। बाबा ने शुरुआत ही मीठे बच्चे कहकर की है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक, एक रूहानी मरहम है। बिल्कुल, जब साक्षात भगवान हमें मीठे बच्चे कहते हैं तो उस संबोधन में एक परम पिता का असीम दुलार होता है। जब कोई हमें इतना प्यार देता है ना, तो हम अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करने का साहस जुटा पाते हैं। जी, वो जानते हैं कि हम आत्माएं अनेक जन्मों की यात्रा से थकी हुई हैं, लेकिन इस लाड और प्यार के तुरंत बाद बाबा एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी भी देते हैं। हाँ, संगदोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। यहाँ मैं एक बात समझना चाहूँगा। अज्ञान काल के लौकिक स्कूल में भी अगर कोई बच्चा बुरे संग में पड़ जाता है तो वो फेल हो जाता है। एकदम सही। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर ये संगदोष इतना सूक्ष्म कैसे हो जाता है? मतलब हम तो यही सोचते हैं कि हम ज्ञान मार्ग में आ गए, ईश्वरीय परिवार में हैं, तो बस हम सुरक्षित हैं। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि सिर्फ बुरे या व्यसनी लोगों के साथ बैठना ही संगदोष है, लेकिन आज के समय में ये बहुत सूक्ष्म हो गया है। सूक्ष्म मतलब जैसे हमारे विचार या संकल्प? जी हाँ, जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाले व्यर्थ के दृश्य, टीवी के कार्यक्रम, या यहाँ तक कि ईश्वरीय परिवार में बैठकर भी अगर हम किसी तीसरे आत्मा की कमी कमजोरी की चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी तो संगदोषी है। ओहो, बिल्कुल। ये तो बहुत आम बात हो गई है। हम ज्ञान की चर्चा करते करते कब दूसरों की कमियों पर बात करने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। और यही सूक्ष्म संगदोष हमारी सारी रूहानी ऊर्जा को सोख लेता है। हमारी जो आत्मिक स्मृति है, वो कमजोर पड़ने लगती है। और फिर जब इस संगदोष के कारण मन में हलचल मचती है, हम अपनी अवस्था से नीचे गिरते हैं, तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि माया के तूफान आ गए। जी, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे लौकिक स्कूल में कोई बच्चा सारा साल कुसंग में रहे, पढ़ाई ना करे और फेल होने पर कहे कि परीक्षा के पेपर ने मुझ पर हमला कर दिया। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। वहां तो सबको साफ पता चलता है कि यह उसके अपने कर्म और संगदोष का परिणाम है। तो बाबा हमें यही समझा रहे हैं कि अपनी असफलताओं का दोष माया पर मरना, यह हमारा एक मनोवैज्ञानिक बचाव है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि हमें खुद पर मेहनत न करनी पड़े। सच में यह हम सभी रूहानी भाई बहनों के लिए बहुत गहरे स्वचिंतन का विषय है। हमें जांचना है कि कहीं माया शब्द हमारी लापरवाहियों को छिपाने का एक सुंदर बहाना तो नहीं बन गया है। जी, तो आइए अब हम एक पल के लिए रुकते हैं, अपने मन को बिल्कुल शांत करते हैं और बाबा के एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाबा पूछते हैं, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम सभी एक क्षण के लिए अपने भीतर झांकें। वो कौन सी एक चाबी है जो हमारी हर उलझन को सुलझा सकती है, हमारे हर ताले को खोल सकती है? आइए इस पर चिंतन करें। बाबा उत्तर में कहते हैं, उत्तर, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है।
हाँ, जो हुक्म शिव बाबा। ये सुनने में या बोलने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन गहराई में जाएं तो ये संपूर्ण समर्पण की एक बहुत ही उच्च अवस्था है। जी बिल्कुल। जब हम दिल से कहते हैं ना कि जो हुक्म बाबा, तो हम वास्तव में अपने मैं और मेरेपन के सारे अहंकार को समाप्त कर रहे होते हैं। यहाँ मुझे एक उलझन होती है और शायद हम में से कई भाई बहनों को होती होगी। ज्ञान सुनना और क्लास में बैठकर उसे समझना बहुत आसान लगता है। हाँ, उस समय तो अवस्था बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, दफ्तर में या परिवार में कोई हमारा अपमान करता है या हमारी इच्छा के खिलाफ कुछ बोलता है, तब वो मैं का अहंकार एकदम से फन उठाकर सामने आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। उस वक्त जो हुक्म की स्थिति में टिकना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें समर्पित रहना है? क्योंकि उस समय हमारा मन नियंत्रण खोने से डरता है। ये इंसानी फितरत है कि अहंकार खुद को बचाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वो बचाव में कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। यानी वो खुद को सही साबित करना चाहता है। जी हाँ, लेकिन जब हम हर हाल में जो हुक्म कहते हैं, तो हम वास्तव में अपने जीवन की स्टीयरिंग अपने हाथों से छोड़कर सर्वशक्तिमान शिव बाबा के हाथों में दे देते हैं। क्या बात है, स्टीयरिंग बाबा के हाथ में। और सोचिए, जब हम ड्राइवर की सीट पर है ही नहीं, तो परिणाम की चिंता भी हमारी नहीं रहती। ये सच्चा समर्पण हमें तुरंत हल्का और निश्चिंत कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माया वास्तव में बाहर से कोई बड़ा रूप लेके नहीं आती। वो हमेशा हमारे अहंकार, हमारी इच्छाओं और हमारे नियंत्रण करने की वृत्ति के दरवाजे से ही भीतर आती है। एकदम सही पकड़ा आपने। जब अहंकार रूपी दरवाजा ही बंद हो गया, या कहें कि अहंकार रहा ही नहीं, तो माया का वार होगा ही कहाँ। वो तो बाहर से ही लौट जाएगी। और बाबा कहते हैं कि इससे बुद्धि का ताला खुल जाता है। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। जी, जब तक हम अपनी मनमत चलाते हैं, अपनी अकल लड़ाते हैं, बुद्धि उलझी रहती है, संशय आते रहते हैं। तो दैनिक जीवन में हम इसका अभ्यास कैसे करें? बहुत ही सरल है। दिन भर में जब भी कोई निर्णय लेना हो या कोई मुश्किल परिस्थिति आए, तो बस एक पल रुकें, बुद्धि से शिव बाबा से जुड़ें और पूछें, बाबा, इसमें आपका क्या हुक्म है? और जो स्पष्ट श्रीमत मिले, उस पर बिना किसी संशय के चल पड़ें। ना ही सच्चा पुरुषार्थ है। अब हम इसी गहराई को आगे बढ़ाते हुए बाबा की पहली मुख्य शिक्षा की ओर चलते हैं। यह आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, बाबा की हर शिक्षा हमारे लिए एक आईना है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, ज्ञान सागर, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। भगवान हमारा टीचर है, ये कोई साधारण बात नहीं है। हम इसे रोज सुनते हैं, लेकिन इसकी गहराई असीम है। सच में, अज्ञान काल की पढ़ाई तो मनुष्य पढ़ाते हैं, जिससे हम केवल इस जन्म की आजीविका कमाते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ स्वयं ज्ञान सागर साक्षात भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ाई जिससे हम पूरे विश्व के मालिक बनते हैं, हमारे जन्म जन्मांतर संवर जाते हैं। तो सोचने की बात यह है कि जब साक्षात भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, स्वयं शिव बाबा हमारे टीचर हैं, फिर भी हम इस रूहानी स्कूल में फेल क्यों हो जाते हैं? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है हम सबके लिए। और हम करते क्या हैं? हम अक्सर अपनी कमियों को छुपाने के लिए कह देते हैं कि बाबा, माया का तूफान बहुत तेज था। जब टीचर इतना ऊंच और सर्वशक्तिमान है, तो कमी निश्चित रूप से हम विद्यार्थी के धारण करने की क्षमता में ही होगी ना? बिल्कुल, यही शिव बाबा का आज का बहुत तीखा इशारा है। हम भगवान को अपना टीचर तो मान लेते हैं, लेकिन एक सच्चे विद्यार्थी की तरह जो रोज का अनुशासन चाहिए, वो नहीं रखते। अनुशासन से आपका मतलब रोज की पढ़ाई से है? जी, जैसे रोज सवेरे मुरली सुनना, पूरे ध्यान से सुनना, फिर दिन भर उस पर मनन चिंतन करना। जब हम इस पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, तो हम स्वतः ही ईश्वरीय मर्यादाओं से दूर होने लगते हैं और फिर माया को दोष देते हैं। इसी बात की जड़ तक जाते हुए बाबा आज की दूसरी शिक्षा में हमारी उस कमजोरी को सामने रखते हैं, जिस पर हमने शुरुआत में चर्चा की थी। जी, बाबा के शब्द बहुत स्पष्ट है। यह तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। यह नहीं समझते कि संगदोष के कारण यह हाल हुआ और हमारे में विकार जबरदस्त हैं। ये क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? यह तो अपने ऊपर मदार है। आइए एक पल के लिए रुकें। बाबा के ये शब्द हमारे भीतर तक जाने चाहिए। बाबा कितने स्पष्ट शब्दों में हमें हमारा आईना दिखा रहे हैं। यह तो एक बहाना है। हाँ, बहाना। ये शब्द बहुत चुभता है अहंकार को, लेकिन यही सत्य है। जब हमारे भीतर काम का नशा, देहाभिमान, क्रोध या कोई भी सूक्ष्म विकार जबरदस्त रूप ले लेता है और हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते, तब हमारा पतन होता है। लेकिन कई बार
परिस्थितियां सच में बहुत भारी होती हैं। ऐसा लगता है कि सचमुच माया का तूफान आ गया। मान लीजिए किसी के घर में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया या किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु हो गई। क्या उसे भी हम अपनी कमजोरी कहेंगे? ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। देखिए, परिस्थिति जो बाहर से आती है वो हमारा कर्मभोग है। वो तो हिसाब किताब है जो चुकतू होना ही है। जी, वो तो बाहर की बात हुई। लेकिन उस परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हमारा मन कैसा है, वो हमारा कर्मयोग है। अगर हम उस परिस्थिति में घबरा जाते हैं, बाबा की याद को छोड़ देते हैं और कोई गलत निर्णय लेते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारी आंतरिक कमजोरी है। मतलब परिस्थिति तूफान नहीं है, हमारा डगमगाना तूफान है। बिल्कुल, बाहरी तूफान हमें तब तक नहीं गिरा सकता जब तक हमारे भीतर संकल्पों की, धारणाओं की कोई दरार न हो। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाली बात है। दरार हमारे भीतर है, हमारे अपने विकारों की, हमारी कमजोरियों की दरार, और सारा मदार हमारे अपने पुरुषार्थ पर है। जी, हमें आज यही गहराई से स्वचिंतन करना है कि मेरे पतन का या मेरी अवस्था नीचे आने का असली कारण मेरे भीतर छिपा कौन सा सूक्ष्म विकार है जिसे मैं बड़ी चालाकी से माया का नाम दे रही हूँ। एकदम सही। और अब जो बाबा तीसरी शिक्षा दे रहे हैं वो हम सभी के लिए, विशेषकर परिवार में रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। हाँ, ये गृहस्थियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वाह। कहते हैं, ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है, बहुत सेवस कर रहे हैं। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। वाह, अक्सर लोगों को लगता है कि जिन्होंने लौकिक घर-बार छोड़ दिया, जो सेवा केंद्र पर समर्पित हो गए, सिर्फ वे ही ऊंच पद पा सकते हैं। जी, मुझे खुद भी कभी-कभी ऐसा लगता था कि जो माताएं बच्चों और घर की तमाम जिम्मेदारियों में उलझी हुई हैं, दफ्तर जाने वाले भाई जो दुनिया की भागदौड़ में हैं, वे एकांतवासी तपस्वियों जैसा गहरा पुरुषार्थ कैसे कर पाएंगे? और यही बाबा हमारी सोच को बिल्कुल बदल देते हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि बाहरी त्याग से ज्यादा महत्व आंतरिक पढ़ाई और आंतरिक वैराग्य का है। आंतरिक त्याग मतलब बाहर से सब कुछ करते हुए भीतर से न्यारे रहना। जी हाँ, एक माता जो अपने बच्चों को संभालते हुए, घर का सारा काम करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में भोजन बनाती है, उसका वो ब्रह्मा भोजन बनाना, उसका वो त्याग किसी बड़े तपस्वी से कम नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जब आप रोजमर्रा की जिंदगी के घर्षण के बीच रहते हैं, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, आप रिश्तों को निभाते हैं, समाज के ताने सुनते हैं, कई बार अपमान भी सहते हैं, और फिर भी अपनी आत्मिक स्थिति को अडिग बनाए रखते हैं। बिल्कुल, उस घर्षण में ही तो सच्ची चमक आती है। हाँ, तो आपकी जो आध्यात्मिक मांसपेशियां हैं, स्पिरिचुअल मसल्स हैं, वे ज्यादा मजबूत होती हैं। इसीलिए बाबा ने विशेष रूप से कहा कि वे पढ़ने और पढ़ाने में बहुत तीखे हो जाते हैं। जी, कीचड़ में रहते हुए कमल के फूल के समान निर्लेप रहना, यही तो हमारी सच्ची तपस्या है। क्या बात है। इसलिए हम जहाँ भी हैं, घर में या दफ्तर में, हमें ये महसूस करना है कि ये स्थान मेरे लिए कोई बंधन नहीं है, बल्कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति की सबसे अच्छी प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला, ये शब्द बहुत सुंदर है। हम हर परिस्थिति में अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब चौथी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, जहां बाबा हमारा ध्यान एक बहुत ही सूक्ष्म भूल की ओर खींचते हैं। जी, ये एक ऐसी भूल है जो अच्छे-अच्छे महारथियों से भी हो जाती है। बाबा कहते हैं, देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। देही अभिमानी हो तो समझें कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वो हमें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। ये एक बहुत ही गहरी और सूक्ष्म अवधारणा है। जब हम ज्ञान सुनते हैं या श्रीमत पर चलते हैं, तो कई बार देह अभिमान के कारण हमारी बुद्धि साकार माध्यम में ही अटक जाती है। साकार माध्यम मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा, या आज के समय में हमारी निमित्त दादियां, बहनें या बड़े भाई। जी हाँ, और जब ऐसा होता है तो कई बार हम संशय में आ जाते हैं। जैसे अगर किसी निमित्त आत्मा ने हमें कोई सेवा या कार्य करने को कहा और हमारा उनके प्रति देह भान आ गया, हम उनकी कोई पुरानी कमजोरी देखने लगे, तो हम कहेंगे कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। हाँ, हम उस समय भूल जाते हैं कि इस साकार माध्यम के पीछे जो असली निर्देश देने वाला है, जो डायरेक्टर है, वो तो निराकार शिव बाबा है। यही तो देह अभिमानी स्थिति की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब हम देह भान में किसी इंसान को देखते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उसकी कमियां देखने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम ये पक्का कर लेते हैं कि ये हुक्म मेरे परम पिता शिव बाबा का है
और ये निमित्त आत्मा तो केवल एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारे भीतर से हर तरह का विरोध और संशय खत्म हो जाता है। और इसमें सबसे सुंदर बात जो मुझे लगी, बाबा ने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। वाह, ये लाइन तो जैसे सारा बोझ ही उतार देती है। जी, जब मैंने शिव बाबा का हुक्म मानकर बिना किसी शंका के कोई कार्य किया तो परिणाम की पूरी जिम्मेदारी उस सर्वशक्तिमान की हो गई। ये भाव हमें पुरुषार्थ में कितना निश्चिंत कर देता है। सचमुच। और अब आते हैं 5वीं और बहुत ही सतर्क करने वाली शिक्षा पर। ये हम सबको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। बाबा कहते हैं बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु योग नहीं, जिससे विकर्म विनाश हो। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। ते सुनाना बहुत आसान है। मैं खुद कई बार महसूस करता हूं कि हम क्लास में या आपस में चर्चा तो बहुत ऊंची कर लेते हैं, लेकिन क्या सचमुच हमारे भीतर उतनी ही गहरी शांति और पवित्रता है? यह एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल ज्ञान सुनाने से पाप नष्ट नहीं होंगे। बिना योग की अग्नि के, बिना उस गहरे कनेक्शन के विकर्म भस्म नहीं हो सकते। ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है, लेकिन योग हमें उस मार्ग पर निरंतर चलने की शक्ति देता है। बिल्कुल। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात बाबा ने इसमें जोड़ी, एक दो से सेवा मत लो। हाँ, ये बिंदु बहुत गहराई मांगता है। ये सूक्ष्म देह अहंकार का बहुत बड़ा रूप है, जो अक्सर ज्ञान मार्ग में पुराने होने पर हमारे भीतर चुपके से आ जाता है। ये बहुत सच है। मान लीजिए कोई भाई या बहन सेवा केंद्र पर 10 या 15 साल से आ रहे हैं। अनजाने में ही उनके मन में ये भाव आ सकता है कि मैं तो सीनियर हूँ, नए भाई बहनों को मेरा सम्मान करना चाहिए या उन्हें उठकर मुझे पानी लाकर देना चाहिए। जी हाँ, और यही वो सूक्ष्म अहंकार है जो हमारी सारी योग की कमाई को, हमारे सारे तप को दीमक की तरह खत्म कर देता है। ये सूक्ष्म अहंकार कि मैं बड़ा हूँ या मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ या मैं निमित्त हूँ, ये हमें रूहानी पतन की ओर ले जाता है। बाबा हमें निरंतर निर्माण भाव यानी पूरी तरह से निरअहंकारी रहने की शिक्षा दे रहे हैं। ईश्वरीय मार्ग में सब एक बाप के बच्चे हैं, सब आपस में रूहानी भाई भाई हैं। हमें दासों का दास बनकर दूसरों की सेवा करनी है, उनसे सेवा लेनी नहीं है। बिल्कुल सही। इन्हीं गहरी बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने के लिए अब हम आज की धारणा के मुख्य सार की ओर बढ़ते हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट में बाबा कहते हैं बाप, टीचर, सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। ये धारणा हमारे रोज की दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बननी चाहिए। जैसे रात को सोते समय हम अपनी चेकिंग करते हैं ना, अपना चार्ट देखते हैं, रोज रात की चेकिंग, तो उसमें हम गहराई से देखें कि आज दिन भर में कहाँ मुझसे चूक हुई। क्या ऑफिस में किसी सहकर्मी पर मुझे गुस्सा आया? और सबसे बड़ी बात, क्या उस गुस्से के लिए मैंने खुद को सही ठहराने का बहाना बनाया कि परिस्थिति ही ऐसी थी या सामने वाले ने ही उकसाया था? एकदम सही। अपनी कमियों को बिना किसी बचाव के, बिना किसी डिफेंस के स्वीकार करना ही उन्हें दूर करने की सबसे पहली और अहम सीढ़ी है। और दूसरी धारणा में बाबा कहते हैं अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है, कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है, संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी पढ़ाई में मस्त रहना, ये कितनी प्यारी और सुरक्षित अवस्था है। जी, जब हम खुद को शिव बाबा की याद में, ज्ञान के मनन चिंतन में और रूहानी सेवा में इतना व्यस्त कर लेंगे, तो हमारे पास व्यर्थ बातों के लिए या दूसरों की कमियां देखने के लिए समय ही नहीं बचेगा। सचमुच ईश्वरीय मस्ती ही माया से बचने का सबसे सहज साधन है। चलिए अब हम शिव बाबा के मीठे वरदान को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बाबा का वरदान है संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी बाव। बाबा इसका गहराई से स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। साइलेंस की शक्ति, हम दुनिया वाले अक्सर सोचते हैं कि साइलेंस का मतलब सिर्फ होठों से चुप रहना है, लेकिन यहाँ बाबा संकल्पों के इशारों की बात कर रहे हैं। जी, ये बहुत ही ऊंची अवस्था है। व्यवहारिक जीवन में ये कैसे काम करता है? क्या हम बिना बोले अपने ऑफिस या घर का सारा काम चला सकते हैं?
बाबा यहाँ हमारी प्रकंपन यानी हमारी वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। जब हमारा मन व्यर्थ विचारों से बिल्कुल मुक्त होता है, हर प्रकार के बोझ से हल्का यानी लाइट होता है, तब हमारी आभा में एक अद्भुत पवित्रता होती है। हल्कापन और पवित्रता? जी, आप किसी कमरे में जाएं और कुछ न बोलें, फिर भी आपके शांत और शुभ संकल्पों से वहां का पूरा माहौल बदल जाए, सामने वाले का क्रोध शांत हो जाए। यही है संकल्पों से कारोबार चलाना। इसका मतलब है कि जब मैं भीतर से पूरी तरह शांत हूँ, योगयुक्त हूँ, तो मुझे दूसरों को सुधारने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। मेरा एक शुभ संकल्प ही उन तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, और यही तो इस साकार दुनिया में रहते हुए चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप यानी सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है। और इस फरिश्ता स्थिति को बनाए रखने के लिए आज का स्लोगन हमारे लिए बहुत मददगार है। बाबा कहते हैं, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ ही नहीं सकती। ये स्लोगन हमारे लिए दिन भर में एक इनर स्विच की तरह काम कर सकता है। एक ऐसा स्विच जिसे हम जब चाहें ऑन कर लें। इनर स्विच? जी। ये कैसे काम करेगा? दिन भर में जब भी मन में कोई चिंता आए या हम किसी से कोई ऐसी खबर सुने जो मन को विचलित करे, तो तुरंत इस स्विच को ऑन कर लें। मतलब तुरंत खुद को डिटैच कर लें? जी। बस महसूस करें कि मैं इस दुखधाम की बातों से, इस पुरानी दुनिया की हर हलचल से बिल्कुल न्यारी शिव बाबा की एक दिव्य आत्मा हूं। मेरा इस दुखधाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और जब भी हमारे सेंटर पर या घर में ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजे, तो ये गहरा अभ्यास करें कि मैं इस भारी शरीर से, इस पुरानी दुनिया से अलग होकर शिव बाबा के पास परम धाम में शांति से बैठी हूँ। एकदम सही। आइए अब अव्यक्त इशारों की ओर चलते हैं, जो हमारी इस रूहानी उड़ान को और भी तेज और सहज करते हैं। बाबा कहते हैं, ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे ही जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो, उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा का ये इशारा कितना व्यावहारिक, कितना सच्चा और प्यार भरा है। कई बार हम अपने ही अभिमान में सोचते हैं कि हम तो योगी हैं, हम पुराने ज्ञानी हैं, हमें किसी की मदद की क्या ज़रूरत। जी, ये भी अहंकार का ही एक रूप है। लेकिन जब हमारी रूहानी बैटरी लो हो जाए, जब हम पुरुषार्थ में निराशा या भारीपन का अनुभव करने लगे, तो बाबा कहते हैं कि अपने ईश्वरीय परिवार की मदद लेने में कोई संकोच न करें। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार हम अपनी कमजोरी किसी को बताने में इसलिए संकोच करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जैसी बीच सड़क पर बंद हुई कार को एक छोटे से धक्के की जरूरत होती है, वैसे ही कभी-कभी एक रूहानी भाई या बहन के साथ ज्ञान की चर्चा करने से, उनका अनुभव सुनने भर से ही हमारी रुकी हुई अवस्था फिर से दौड़ने लगती है। हाँ, हमें अपनी कमजोरी पर बैठकर रोते नहीं रहना है, बस ईश्वरीय परिवार का थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना है। यही खुशी का रहस्य है। और अब इन सभी गहरी शिक्षाओं को अपने रोम रोम में समाने के लिए हम 5 शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करेंगे। हर स्वमान को सुनते हुए स्वयं को कुछ पलों के लिए उस स्वरूप में अनुभव करें। पहला स्वमान, मैं जो हुक्म शिव बाबा कहने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूँ। आइए एक क्षण के लिए इस स्वमान के नशे में टिक जाएं। महसूस करें कि मेरे जीवन की बागडोर, मेरी हर चिंता स्वयं सर्वशक्तिमान के हाथों में है और मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मेरा सारा बोझ मेरे मीठे बाबा ने ले लिया है। आज सारा दिन जब भी कोई निर्णय लेना हो या मन किसी लौकिक परिस्थिति में उलझे, तो इसी अडिग स्मृति में रहें कि मैं अपनी मनमत से नहीं, बल्कि केवल और केवल शिव बाबा की श्रीमत से चलने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं ज्ञान और योग के संतुलन वाली माया जीत आत्मा हूँ। अनुभव करें कि ईश्वरीय ज्ञान का दिव्य प्रकाश और शिव बाबा की याद की योग अग्नि दोनों मेरे भीतर समान रूप से प्रज्वलित हैं। मेरे सारे पुराने संस्कार, सारे कमजोर विचार इस पवित्र अग्नि में भस्म हो रहे हैं। इस खूबसूरत संतुलन को अपनी ढाल बना लें। जब भी ऑफिस या घर में अहंकार, क्रोध या कोई भी विकार सामने आए,
तो ये योग बल आपको माया के हर वार से सुरक्षित रखेगा। आपको माया पर दोष मढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तीसरा स्वमान, मैं संगत दोष से मुक्त ईश्वरीय पढ़ाई में अव्वल आत्मा हूँ। अपने मस्तक के बीच चमकते हुए उस रूहानी पवित्र सितारे को देखें। मैं एक ऐसी कमल पुष्प समान आत्मा हूं जिस पर दुनिया के किसी भी आकर्षण का, किसी भी व्यर्थ कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं बाबा की सच्ची विद्यार्थी हूं। अपनी दिनचर्या में जब भी व्यर्थ की बातें, डिजिटल मीडिया या गॉसिप आपको अपनी ओर खींचें, तो तुरंत स्मृति में लाएं कि मैं स्वयं ज्ञान सागर भगवान की विद्यार्थी हूं। मुझे तो सिर्फ अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। चौथा स्वमान, मैं साइलेंस की शक्ति से संपन्न लाइट की ताजधारी फरिश्ता हूं। गहराई से महसूस करें कि आपके मस्तक पर पवित्र प्रकाश का एक बहुत ही खूबसूरत जगमगाता हुआ ताज है। आप इस साकार देह के भारीपन से बिल्कुल न्यारे, एक हल्के फुल्के उड़ने वाले फरिश्ते हैं। कर्म क्षेत्र पर काम करते हुए भी इसी रूहानी हल्केपन का अनुभव करें। जहां बहुत बोलने या बहस करने की आवश्यकता महसूस हो, वहां बस एक पल रुकें और अपने मौन और शुभ संकल्पों के प्रकंपन से ही स्थिति को शांत करें। पांचवां और अंतिम स्वमान, मैं निश्चय बुद्धि, निर्भय और निश्चिंत आत्मा हूं। शिव बाबा पर, इस ईश्वरीय ड्रामा पर मेरा निश्चय पूरी तरह से अडिग है। इस पक्के निश्चय के फाउंडेशन ने मेरे सारे डरों को, भविष्य की सारी चिंताओं को जड़ से समाप्त कर दिया है। मैं भगवान की सुरक्षित और प्यार भरी गोद में बैठी हूँ। जब भी बाहर की किसी परिस्थिति को देखकर या अपने पुरुषार्थ में कोई कमी देखकर मन में शंका आए, तो तुरंत याद करें कि जिसका हाथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा ने पकड़ा हो, उसे किसी बात से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल। आज का ये संपूर्ण रूहानी मिलन हमारे लिए एक बहुत ही गहरी और स्पष्ट आत्मचेकिंग लेकर आया। हमने गहराई से समझा कि इस ईश्वरीय मार्ग में अपनी कमजोरियों का दोष अब हमें माया पर नहीं मढ़ना है। जी हाँ, हमें बहाने बनाना छोड़कर अपनी ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और हर प्रकार के सूक्ष्म संगदोष से स्वयं को बचाना है। चाहे हम गृहस्थ व्यवहार में हों या किसी भी परिस्थिति में, हमारा आंतरिक पुरुषार्थ और तपस्या ही सबसे ऊपर है। जब हम अपना अहंकार पूरी तरह त्याग कर जो हुक्म शिव बाबा कहकर हर कदम उठाते हैं, तो हम स्वतः ही लाइट के ताजधारी फरिश्ते बन जाते हैं और हमारे जीवन से सारा दुख, सारी हलचल हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हम सभी रूहानी भाई बहनों से एक बहुत ही प्यार भरा ईश्वरीय निमंत्रण है। बाबा की इन गहरी और व्यवहारिक धारणाओं को, इन मधुर शिक्षाओं को रोज अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, ये निमंत्रण इसलिए नहीं है कि हमें कोई सांसारिक संख्या बढ़ानी है, बल्कि इसलिए है ताकि रोजाना शिव बाबा की यह अलौकिक रोशनी, उनकी श्रीमत आप तक इसी तरह सहज रूप में पहुंचती रहे और हम सब रूहानी परिवार मिलकर एक दूसरे के सहयोग से बाबा के घर की ओर खुशी खुशी बढ़ते रहें। आज सारा दिन खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मैं अपने हर कर्म और अवस्था की जिम्मेदारी स्वयं ले रहा हूँ, या आज भी मैंने खुद को बचाने के लिए माया का कोई नया बहाना तैयार कर लिया है। बाबा की मीठी याद में रहें, सदा निश्चिंत रहें। अच्छा, ओम शांति।